विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। इससे पिछले वाले वीडियोज में हमने देखा था उपयोगिता किसे कहते हैं और उपयोगिता का जो मेजरमेंट है। उपयोगिता विश्लेषण की दो विधियां हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत संबंध। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और दोनों में संबंध। कुल उपयोगिता को इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी कहते हैं और सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, MU। हमने देखा था कि उपयोगिता किसे कहते हैं। किसी सर्वप्रथम आप उपयोगिता देखोगे, वैसे आप पिछले वीडियो से देख सकते हो। उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा हो सकती है जो किसी भी उपभोक्ता या किसी भी व्यक्ति की यदि आवश्यकता को पूरा करती है तो उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अब हम देखेंगे कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी, जैसे हमने कहा कि कोई भी वस्तु जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रही है, इसका अर्थ है उस वस्तु में उपयोगिता है। अब एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करने पर उनसे जो कुल उपयोगिता मिल रही है, जो कुल संतुष्टि मिल रही है, उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने पर उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने पर उपभोक्ता को जो कुल संतुष्टि मिलती है, उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोई भी ऐसी वस्तु, क्योंकि वस्तु को विभिन्न इकाइयों में
बांटा जा सकता है और उसकी विभिन्न इकाइयों से जो कुल संतुष्टि उपभोक्ता को मिल रही है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई भी एक वस्तु है, जैसे हमने रोटी ले ली, तो क्योंकि रोटी की विभिन्न इकाइयाँ होती है, जैसे एक कैंडिडेट 4 रोटी खा रहा है या 5 रोटी खा रहा है तो उसे फर्स्ट इकाई से कुल उपयोगिता मिलेगी कुछ, जैसे फर्स्ट इकाई से उसे 5 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है। फिर वो सेकंड ले रहा है तो उसे दोनों से टोटल 10 यूटिल्स मिल रही है। फिर वो थर्ड और खा रहा है तो उसे 13 यूटिल्स मिल रही है। फिर वो चौथी इकाई ले रहा है तो उसे 15 यूनिट्स मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का आप उपभोग बढ़ाते जा रहे हो आपकी कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो वृद्धि है वो घटती हुई दर से हो रही है। ये घटती हुई दर से भी हो सकती है और बढ़ती हुई दर से भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में बढ़ती हुई दर से हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये घटती हुई दर से ही होती है। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। उपयोगिता हमने देख लिया है, कुल उपयोगिता देख लिया, अब हम सीमांत उपयोगिता देख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर उस अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता मिल रही है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कोई भी वस्तु या सेवा जिसकी एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग या उपभोग करने पर उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई वस्तु है जिसकी n इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 50 यूटिल्स। और n+1 इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 60 यूटिल्स। तो n+1 इकाई, क्योंकि n इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता मिल रही है 50 यूटिल्स, और n+1 अर्थात एक इकाई और ऐड करने पर n+1 इकाइयों से कितनी मिल रही है? टोटल यूटिलिटी 60 यूटिल्स। तो इसका मतलब n+1 इकाई जो हमने अतिरिक्त इकाई ली है उससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है? 60 - 50। तो n+1 इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी है? 10। इसे हम सीमांत उपयोगिता
इधर हम लेते हैं डबल रोटी की इकाई, यहाँ ले लेते हैं टोटल यूटिलिटी और यहाँ लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सीधा नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे डबल रोटी की विभिन्न इकाइयाँ और उनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। डबल रोटी की, जैसे डबल रोटी है उसकी विभिन्न इकाइयों का उपभोग एक उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है। उसकी फर्स्ट इकाई ली, उससे हमें कुल उपयोगिता मिली 12। सेकेंड इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता मिली 20। थर्ड इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता मिले 26। फोर का 23, 5 से 32, 6 से 32 और 7 से 30। ओके, फर्स्ट इकाई से कुल उपयोगिता मिली 12, तो इसकी सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 12, क्योंकि फर्स्ट इकाई से जो उपयोगिता मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के कुल उपयोगिता कितनी हो रही है, 20। इसका मतलब है सेकंड इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी होगी, 8। एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 8। तो इसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं, या फिर जो अतिरिक्त इकाई है उससे मिलने वाली उपयोगिता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है। यहां से देखिए परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, 8 का। तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे, या फिर जो अतिरिक्त इकाई है उससे हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है। अब हम देखेंगे 2 से थर्ड पे पहुंचने के लिए अब हमारी कुल उपयोगिता कितनी होगी, 26। सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 6। चौथी इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता हो गई 30। तो चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता 4, पांचवी की 2, छठी की 0 और सातवीं की -2। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे डबल रोटी की इकाइयों का उपभोग बढ़ता जा रहा है वैसे आपकी कुल उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन मैक्सिमम होने के बाद में फिर से घटना स्टार्ट हो गई है। और यदि हम सीमांत उपयोगिता को देखें तो सीमांत उपयोगिता कंटिन्यू घट रही है। जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहे सीमांत उपयोगिता कंटिन्यू घट रही है, और एक सीमा के बाद ये 0 हो जाती है। और 0 होने के बाद भी यदि कस्टमर जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो लगातार वस्तु का उपभोग कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाती है। अब हम दोनों के अंतर्गत कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध भी देख लेते हैं। देखिए, जब कुल उपयोगिता
सीमांत उपयोगिता घट रही है, यहाँ लिख देती हूँ, टीयू और एमयू में संबंध। जब टीयू बढ़ रहा है घटते हुए दर से, तब सीमांत उपयोगिता घट रहा है। ओके, सेकेंड, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है, उस समय मार्जिनल यूटिलिटी शून्य है। जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता जा रहा है, उसकी जो उपयोगिता वो बढ़ रही है, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रही है और एक पॉइंट पे जाकर ये मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर आपकी कुल उपयोगिता क्या है? अधिकतम है। और जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता क्या है? जीरो है, जीरो या शून्य। फिर हम क्या देखते हैं कि छठी इकाई के बाद भी उपभोग को यदि कंटिन्यू रखा जाता है तो कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय घटने लगती है। ये 32 से 30 हो गई है और इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाता है। जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता नकारात्मक, नेगेटिव हो जाती है। इस तरीके से यह कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध है, इनके मध्य ये संबंध है। अब इससे रेखा चित्र द्वारा